हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चलिए, तो फिबोनाची रिट्रेस के कैसे यूज़ होता है, कौन सी जगह पे यूज़ होता है, ये पूरी जानकारी ये वीडियो में हम लेंगे। चलिए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे। लॉजिक भी और अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए। लॉजिक भी यूज़ करना है, कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है। तो सीधी सी बात है भाई, कैसी जगह पे मार्केट। तो पहले ड्राइंग करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करता है, कौन सी जगह पे हमको काम में आता है, क्या चीज़ पकड़ सकता है, कैसे ट्रेडिंग हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ये वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब मार्केट का नेचर कैसा है, मार्केट कैसे चलता है, वो चीज़ पहले जान लेते हैं। तो मार्केट आप देखो, कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, किसी भी चीज़ का दाम कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है, या फिर क्या हो सकता है। मार्केट आप देखो कहीं पे भी जा नहीं रहा है, मतलब एक ही जगह पे ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसको नॉन ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। सीधी सी बात है, वो ट्रेंड नहीं कर रहा है, मतलब कहीं पे भी जा नहीं रहा है, ऊपर के मार्केट में, नीचे के मार्केट में। तो वहाँ पे सीधी सी बात है, रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मोमेंटम आया, मान लेते हैं हम मार्केट में एक मोमेंटम आया और हमको पता है मार्केट ट्रेंडिंग है, मतलब एक दिशा में जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो जाके रिट्रेस करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कौन से गोल्डन रेशियो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मोमेंटम है मार्केट ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग दो ही तरफ हो सकता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। हम यहाँ पे पूरा पहले समझ लेते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। तो ट्रेंडिंग मार्केट में सीधी सी बात है, आपका मार्केट ऐसे करके ट्रेंड करेगा। तो ऐसे करेगा तो पहली एक मोमेंट आने के बाद में स्टॉक रिट्रेस करेगा। तो वो रिट्रेसमेंट को कैलकुलेट करके ये बॉटम पकड़ने के लिए, आप पर्टिकुलर समझ लीजिए, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ये एरिया पकड़ने के लिए रिट्रेसमेंट यूज़ होता है। ट्रेंडिंग मार्केट, पहली बात समझ लीजिए, मार्केट मानो कि यहाँ से यहाँ आ गया, जहाँ से रैली स्टार्ट किया था वहाँ का वहाँ आ गया, तो मतलब मार्केट ट्रेंडिंग ही नहीं है। सीधी सी बात है, ट्रेंडिंग कैसे होता है, मार्केट एक दिशा में आगे बढ़ता जाता है। तो सीधी सी बात है, हमको मानो कि हम बाई का ट्रेड करेंगे, इसमें हमको बॉटम तो सही जगह पे एंट्री करना पड़ेगा। हम कहीं पे यहाँ पे एंट्री करेंगे तो भी फंस जाएंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे तो भी फंस जाएंगे। तो हमको यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री करना है, वेट भी नहीं मतलब वेट भी नहीं होगा, सीधे आपको ये आने वाला मोमेंटम पकड़ में आएगा और ये लोवेस्ट एरिया रहेगा। सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में ऐसा बोला जाता है, लो के ऊपर लो, हाई के ऊपर बेच दो। तो पर्टिकुलर स्विंग, मतलब इसको बोलते हैं एक स्विंग नीचे आया, ये दूसरा स्विंग, स्विंग का लो पकड़ोगे और हाई के ऊपर बेचोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये रिट्रेसमेंट मतलब ऐसी जगह पे यूज़ होगा, ये बॉटम पकड़ने के लिए, मतलब ये स्विंग आने वाली मोमेंटम का बॉटम में एंटर करने के लिए आपका रिट्रेसमेंट यूज़ होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही हम चार्ट के ऊपर जाएंगे, अलग अलग वेरिएशन देखेंगे, अलग अलग जगह पे देखेंगे कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है, कैसे हमारा मार्केट पकड़ में आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे पहले तो बता दूँ आपको कि पहले ऐसी मूवमेंट होगी तभी हमको पता लगेगा कि भाई मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ऊपर की ओर मूवमेंट करने के बाद में नीचे आएगा, तो उसको पकड़ने के लिए ये जो नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करेगा। तो ये रिट्रेसमेंट की जगह पे हम अगर फिबोनाची रेशियो डालेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे हमको पता लगेगा गोल्डन रेशियो 3 ही है। आप देखो 38%, 50% और 61%। यहाँ कहीं भी मार्केट आके मतलब रुक के मुड़ेगा, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तो ये एरिया पकड़ने के लिए नई मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मोमेंटम पकड़ने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ होता है। यहाँ पे मार्केट आने के लिए यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा और प्राइस कितना नीचे आ सकता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का
यूज़ होता है। तो पहले तो आप लोग यूज़ क्लियर होना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम कौन सी जगह पे यूज़ करेंगे, तो ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करेंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ताकि पूरे कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए। चलिए तो पहले हम चलते हैं क्वार्टरली चार्ट के ऊपर। आप देखो क्वार्टरली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है निफ्टी का, हर 10 साल में एक बड़ी मंडी आती है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा मार्केट में कि 1908 से 2008 10 साल मार्केट चला, उसके बाद में एक करेक्शन आया। तो वो करेक्शन आप देखो 61% के आसपास में रनिंग ट्रेड किया, लेकिन ये कैंडल और ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस आप देखोगे तो 61%, मतलब 61% के आसपास में रिट्रेस हुआ। तो इसको ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट, ये ट्रेंडिंग कैसे हुआ तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं ड्राइंग भी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ड्राइंग करके समझाऊंगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपका यहाँ से पूरा मार्केट ऊपर गया और उसके बाद में नीचे आया, तो इसको बोलते हैं एक मोमेंटम, और उसके आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे वापस रिट्रेसमेंट ड्रॉ होगा, तो उसको ये हम समझेंगे। आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि भाई मार्केट में, आप देखो मैं वापस समझाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ आपको। तो मार्केट वापस कंटिन्यूज़ हुआ। आप देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि 2008 की मंदी के बाद में मार्केट 20 तक चला और एग्जैक्टली 50% तक यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया। तो ट्रेंडिंग मार्केट में, अब ये क्वार्टरली चार्ट है, वैसे ही मंथली चार्ट के ऊपर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे होता है। तो आप देखो 2009 से मंथली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। तो बड़ी मंडी और छोटी मंडी, मतलब कहाँ का करेक्टिंग मूवमेंट है, कहाँ का ट्रेंडिंग मार्केट है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर आप देखो, ट्रेंडिंग मार्केट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मोमेंट आया, वापस रिट्रेस किया, वापस यहाँ से मोमेंटम आया, वापस रिट्रेस किया, वापस मोमेंटम आया। तो ये जो है इसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ने के लिए आप देखो हर जगह पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट 50% तक रिट्रेस हुआ फर्स्ट मोमेंटम में। उसके बाद में वापस आप देखो, वापस यहाँ पे हम लगाते हैं तो मार्केट एग्जिट आप देखो तो यहाँ पे आके रुका। आपको यहाँ पे दिख रहा है 50% के पास में बॉटम बनाया और उसके बाद में वापस मोमेंटम आया। तो वैसे ही मंथली चार्ट के, क्वार्टरली चार्ट के ऊपर हमने देखा। अब ये जो रिट्रेसमेंट था वो मंथली चार्ट का नहीं था, वो क्वार्टरली चार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा बड़े चार्ट में एक मोमेंटम था और उसका रिट्रेसमेंट था। वैसे ही आप अगर मार्केट पूरा देखोगे मंथली चार्ट के ऊपर तो 2000, मैंने यहाँ पे क्यों लिया, 2008 से जो यहाँ पे तेज़ी स्टार्ट हुआ था, ये पूरी की पूरी एक मूवमेंट होगी, उसका रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये हमने समझा। वैसे ही आगे चलते हैं हम मार्केट में, आपको और एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए अब यहाँ पे वीकली चार्ट है 2060 से 2018 में। आप देखो ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मार्केट की मोमेंटम, जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है वहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आपको एग्जैक्टली कौन सी मूवमेंट पकड़ने के लिए, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 50% रिट्रेस हुआ है। तो एग्जैक्टली 50% ऐसी मोमेंटम का बॉटम पकड़ने के लिए, ताकि आने वाला स्विंग आप पूरा का पूरा कैप्चर कर सको। आप समझ रहे हो कहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट का एग्जैक्टली यूज़ करना है। आप देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि मोमेंटम आने के बाद में एग्जैक्टली 38% के पास में रुका और उसके बाद वापस एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो ये जो बॉटम पकड़ने की कला है या ये स्विंग में घुसने के लिए एग्जैक्टली ट्रेंडिंग मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ होता है। और ज़्यादा हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पे डेली चार्ट है, तो अभी 2020 में क्या कर रहा है मार्केट, तो वहाँ पे भी आप देखो डेली चार्ट है, आपको यहाँ पे क्लियरली शो होगा। पहले तो आप मोमेंटम समझो कि मार्केट का मोमेंटम कैसे हो रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट है तो मार्च में करेक्शन के बाद में देखो यहाँ से एक मोमेंटम हुआ, ये पूरी की पूरी एक मोमेंटम हुई।
उसके बाद में ये, तो यहाँ पे मैं स्विंग ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो ये मोमेंटम है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली पहली मूवमेंट के बाद में ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है, तो एग्जैक्टली 61% तक रिट्रेस हुआ, दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद में ये मोमेंट स्टार्ट हो गई। चलिए वापस हम देखते हैं, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुई थी, वापस कहाँ तक करेक्टिंग मोमेंट आया और कहाँ से आपको बॉटम मिला। आप देखो यहाँ पे 61% के आसपास में बॉटम बनाया मार्केट ने और वापस कंटिन्यूएशन हो गया। दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे विजिबल होगा 61% के आसपास में। वापस आप देखो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, दिख रहा है आपको क्लियरली। तो ये सभी बॉटम आप देखो 50% तक रिट्रेस हुआ और वहाँ से मोमेंटम वापस स्टार्ट हो गई, आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। तो ये बॉटम आप देखो, ये स्विंग है मार्केट में, जैसे हमने समझा ये आपका स्विंग है और ये स्विंग का बॉटम है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये बॉटम पकड़ने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ होता है, बाकी जगह पे नहीं होता है। अब कहाँ कहाँ पे वर्क करता है उसका भी एग्जांपल देते हैं। हमने देखा क्वार्टरली चार्ट में भी वर्क करता है, मंथली में भी वर्क करता है, वीकली में भी वर्क करता है, डेली में भी वर्क करता है, इंट्राडे में वर्क करता है क्या, तो हवली चार्ट देखते हैं हम। 2020 में जून से लेके जुलाई अगस्त तक जो मार्केट चला था, तो वहाँ पे भी वर्क किया कि नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट ट्रेंडिंग था। आप देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ये ट्रेंड है मार्केट का, ट्रेंडिंग मार्केट। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क किया था। तो आप देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 50% तक रिट्रेस हुआ था और उसके बाद में तुरंत मोमेंटम मिला। वापस हम देखते हैं नया रिट्रेसमेंट, यहाँ से मोमेंटम हमारा स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ तक मोमेंटम आया। देखो 38% एग्जैक्टली आपको यहाँ पे बॉटम मिलेगा। वापस यहाँ पे देखते हैं उसके आगे भाई वर्क करता है कि नहीं करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में कंटिन्यूज ये आपको बॉटम दिलवाएगा। देखो 50% तक रिट्रेस हुआ है तो वो भी आपको दिया। उसके आगे हम देखने का कोशिश करते हैं, वापस स्विंग है तो वापस स्विंग में भी आप देखो एग्जैक्टली 61% तक रिट्रेस हुआ। चलिए अब यहाँ पे पूरे स्विंग आपको देखो यहाँ पे बॉटम देखने को मिलेगा, ये आपका बॉटम था, ये बॉटम था, ये सभी बॉटम आपको एग्जैक्टली पकड़ के दिया स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन एक ही शर्त है, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगा तब आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्क करेगा। ये हो गया 1 आवर। चलिए 15 मिनट के चार्ट के, काफ़ी लोग 15 मिनट के ऊपर काम करते हैं। तो अभी आप देखो 2020 दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में वर्क किया था। तो दिसंबर आप देखो, दिसंबर में यहाँ से मार्केट एक मूवमेंट किया, एक नीचे का रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से मूवमेंट किया, यहाँ पे रिट्रेस हुआ। चलिए ये पूरी की पूरी मूवमेंट हम देख लेते हैं और ये ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे वर्क हुआ वो भी समझ लेते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली हमको देता है। तो पहले आप देखो 50% तक यहाँ पे रिट्रेस किया, एग्जैक्टली बॉटम आपको दिया। वापस यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था, देखिए आप 61% तक आपका रिट्रेस हुआ, एग्जैक्टली आपको बॉटम दिया यहाँ पे। चलिए मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब वापस हम देखते हैं कि भाई यहाँ से ये मोमेंटम में आपको पार्टिसिपेट वापस करवाया कि नहीं करवाया। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपका 50% रिट्रेस हुआ, 38% रिट्रेस हुआ और वहाँ पे आपको एग्जैक्टली एंट्री करवाया। वापस यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक गया आप देखिए 61%, एग्जैक्टली आपको 61% पे वापस बिताया। तो आप देखो सभी स्विंग आपको एग्जैक्टली 15 मिनट में भी पकड़ाता है और नीचे जाते हैं और 1 मिनट में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो कल का फ्राइडे का सेशन आप देखो, रिसेंटली सेशन है, मैंने यहाँ पे आपको रिसेंटली सेशन आपको यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ तो समझ में आएगा। 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हो, 18 तारीख लास्ट सेशन हमारा मार्केट 18 तारीख को हुआ था। तो 18 तारीख को वर्क किया था कि नहीं किया था वो भी हम देख लेते। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वर्क करता है। कंडीशन एक ही है, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए आप देखिए 12:30 बजे के आसपास में मार्केट ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ। तो आप देखिए पहले मैं मोमेंटम मार्क कर लेता हूँ। एक मोमेंट आया, वापस रिट्रेस किया, यहाँ से एक मोमेंट आया, वापस रिट्रेस किया, वापस मोमेंट आया, वापस रिट्रेस किया। तो ये सभी बॉटम आपको
फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने दिया क्या, तो आप देखो पहला बॉटम एग्जैक्टली आपको दिया। वापस यहाँ पे देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट सभी जगह पे वर्क करता है, सिर्फ इसको यूज़ करना और कौन सी जगह पे ट्रेंडिंग है, ट्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्केट में। आप देखो दूसरा यहाँ पे जो भी फॉल आया, स्विंग आया, उसमें देखो अभी तीसरा स्विंग पकड़ने का कोशिश करते हैं। तीसरा स्विंग भी आप देखो 50% एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 50% के ऊपर रिट्रेस हुआ और वहाँ से आपको पकड़ में आया। तो यहाँ पे मार्केट हर जगह पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्क करता है। कंडीशन एक ही है, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग कितनी ओर होता है, दो ही तरफ ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, या तो ऊपर की ओर वैसे नीचे की ओर। मैंने यहाँ पे मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है ऊपर की ओर, तो सभी एग्जाम्पल ऊपर की ओर दिए हैं। डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करता है, तो इसका उल्टा वाइस वर्सा करिए ताकि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ में आ जाए। वैसे ही फिबोनाची एक्सटेंशन कहाँ पे यूज़ होता है, उसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है, ये भी आपको सीखना है, जानना है, तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि भाई मुझे जानना है, ऐसा लिखिए, या सीखना है। तो आगे में और ज़्यादा कमेंट आएगी और लोगों को सीखने का इंटरेस्ट होगा, तो आगे मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।